हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम स्टूडेंट है सेमेस्टर 4 के, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर कराने जा रहे हैं। और ये हमारी वीडियो की क्लासेस 5 एज से पहले हमने 4 क्लासेस करा चुके। नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पूरे पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 9 चैप्टर है, जो कि जिसके अकॉर्डिंग हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन लिए गए और इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें से 25 में से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन भी करते हैं तो इसमें से आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और आपको पेपर में 4 या 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं। और इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड आपको कंप्लीट करा चुके हैं 5 क्लासेस के अकॉर्डिंग 4 क्लासेस में। इसमें हम चैप्टर नंबर जो आपका थर्ड है उस क्वेश्चन का आंसर कराएंगे, जो कि आप देख सकते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देखिए, समझिए, पॉइंट आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर आपके सामने, जो आपका चैप्टर थर्ड से लिया गया क्वेश्चन आप देखिए। ये रहा आपका, शिक्षा आयोग या कठोरी आयोग की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य सिफारिशें क्या थी। कठोरी आयोग का परिचय दीजिए, इसके उद्देश्य, आयोग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुझाव का उल्लेख कीजिए। कठोरी आयोग की प्रमुख सिफारिश बताते हुए कठोरी आयोग के गुण दोष बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर इसी टाइप से आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। जैसे एक बार देखिए, इसका परिचय लिखा है, ये आयोग क्या है, फिर इसके बाद इसके उद्देश्य के पॉइंट आपको देखिए, इसकी सिफारिशें, फिर इसके परिणाम है, फिर इसके सुझाव है, फिर इसके आपको गुण देखने को मिलेंगे, फिर आपको इसके दोष मिलेंगे, फिर निष्कर्ष। तो इस टाइप से सारा आंसर तैयार किया गया। तो क्वेश्चन हमने बता दिया आपको कि क्वेश्चन आपके पेपर में क्या है, किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। तो देखिए आंसर में आप क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देखना होगा। कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको क्या, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। सन याद रखिएगा, ठीक है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं की जांच करने, शिक्षा के लिए एक सामान्य ढांचा तैयार करने और भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए दिशा निर्देश विकसित करने के लिए नियम को नीतियों की सिफारिश करने के लिए एक आयोग की स्थापना की। तो जो भारत सरकार ने इन सभी कार्यों को करने के लिए क्या किया, एक आयोग की स्थापना की है, जिसे कोठारी आयोग के प्रमुख दौलत सिंह कठोरी थे। मतलब इसके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। तो ये आपको परिचय में लिखना है। अब देखिए, जो कोठारी आयोग क्या है, मतलब ये क्या होता है। ये राष्ट्रीय, आपका एक नाम और बताया था ना ऊपर, कि जो राष्ट्रीय आयोग भी कह सकते हैं इसे। तो देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, भारत में शिक्षक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने, शिक्षा का एक सामान्य पैटर्न विकसित करने और दिशा निर्देश की सलाह देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक आयोग था। भारत में शिक्षा के विकास के लिए नीतियां हैं। तो मतलब कह सकते हैं ये क्या होता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्यों बनाया गया था, कि जो आपके कह सकते हैं सभी पहलुओं की जांच की जाए, जो शिक्षा प्रणाली का पैटर्न कैसे विकसित किया जाए, जो दिशा निर्देश कैसे दिया जाए, सरकार द्वारा जो भी नियम स्थापित करते हैं उसको लागू कैसे किया जाए, नीतियों का विकास कैसे जाए, इसके लिए तैयार किया गया था, ठीक है। इसके आगे देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तकनीकी अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कठोरी ने इस शैक्षिक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मतलब इनके द्वारा इनको बनाया गया था, ठीक है। उनके साथ समिति के कोर ग्रुप में 17 सदस्य थे। मतलब अगर ग्रुप की बात की जाए उसमें 17 सदस्य थे, सभी मिलके बनाए थे। कोठारी शिक्षा आयोग के पास दुनिया भर के शिक्षा क्षेत्र के 20 विशेषज्ञों का एक परामर्श पैनल था। उन्होंने एक बेहतर शैक्षिक प्रणाली तैयार करने में आयोग की सहायता की। मतलब 20 लोगों ने मिलकर अच्छे से एक तैयार किया है। यह देश की शिक्षा प्रणाली के व्यापक रूप से निपटने वाला भारत का पहला आयोग था। और ये भारत का कह सकते हैं जो पहला आयोग बनाया गया था, जो कि जो भी शिक्षा प्रणाली को अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से हम उससे निपट सकते हैं। तो ये था कि आप कह सकते हैं क्या होता है। आप देखिए, इसके कोठारी आयोग महत्वपूर्ण उद्देश्य, मतलब इसके उद्देश्य क्या, तो देखिए, तो इसके उद्देश्य ये रहे, भारत में शिक्षा के विकास के लिए नीति और दिशा निर्देश प्रदान करना। मतलब नीति बनाना, दिशा निर्देश बनाना। भारत में शिक्षा का एक सामान्य पैटर्न खोजना और विकसित करना। मतलब पैटर्न खोज सकते हैं और विकसित भी किया जा सकता है। भारतीय शिक्षा क्षेत्र के हर पहलू की जांच करना, कि हर शिक्षा पहलू होते हैं उसकी सबकी जांच करके लागू करना। हालांकि कठोरी आयोग की स्थापना संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र की समीक्षा के लिए की गई थी, लेकिन 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इसके दायरे से बाहर रखा गया। वो कानूनी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा। मतलब कि पूरे संपूर्ण के लिए किए गए थे, मतलब पूरे के लिए। लेकिन 2 जो जहाँ पर शिक्षा है, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, इनसे बाहर रखे गए, इनकी शिक्षा इसमें नहीं दी जाती है,
ठीक है, तो ये कुछ उद्देश्य थे। अब देखिए इसकी कोठारी आयोग द्वारा की गई सिफारिशें, कि जो इनकी सिफारिशें क्या तो इस सन में की गई थी 1964 से 66 के बीच में, जो महत्वपूर्ण है ये देखिए। फर्स्ट पॉइंट है इसका, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की गई है। मतलब कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री में शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है। भाषाएं, आयोग ने राज्य स्तर पर त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाने की सिफारिश की। इसका उद्देश्य दक्षिण राज्यों की एक भाषा को हिंदी भाषी राज्यों में बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना। मतलब इसका जो त्रिभाषा मतलब 3 भाषाओं को बढ़ावा देना। एक तो आप कह सकते हैं गैर हिंदी हो गई, और जो राज्यों की हिंदी हो गई, अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा हो गई, इन सबको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। कोठारी आयोग ने क्षेत्रीय भाषाओं में संस्कृत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषा अभिमानत अंग्रेजी को बढ़ावा देने की सिफारिश की। मतलब जो क्षेत्रीय भाषा होती है, पहले संस्कृत भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जो अंग्रेजी भाषा होती है ना, सभी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए इसके द्वारा। कोठारी आयोग ने शिक्षकों के लिए अनुकूल और पर्याप्त सेवा सत्य प्रदान करने और उन्हें निष्कर्षों को संचालित करने और प्रकाशित करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र प्रदान करने की सिफारिश की। मतलब कि जितने भी आयोग है उनके द्वारा जो भी शिक्षा का अनुकूलन होता है उनको सेवाएं दी जाए, प्लस उनको अच्छे तरह से चलाया जाए और उसको प्रकाशित किया जाए और स्वतंत्र रूप से उनको प्रदान की, मतलब स्वतंत्रता प्रदान की सिफारिश को। अब देखिए 5 पे इसका सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कोठारी आयोग ने लड़कियों की शिक्षा, पिछड़े वर्ग की शिक्षा, आदिवासी लोगों की शिक्षा, शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाया जाए, जो आदिवासी लोग होते हैं, पिछली जाति के लोग उनको दी जाए, जो शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बच्चे उनको भी शिक्षा दी जाए। इन सभी पर उनका ध्यान केंद्रित किया गया है। चूंकि विज्ञान और गणित किसी भी राष्ट्र के विकास का अभिन्न अंग है, इसलिए कठोरी आयोग ने गणित और विज्ञान को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने की सिफारिश की। मतलब कि जो विज्ञान और आपका गणित, जिसे मैथ कहते हैं, उनकी शिक्षा में योगदान है बहुत ज़्यादा, इसलिए इन दोनों को हमेशा रहना चाहिए, सिफारिश की गई है। आयोग ने स्तर के अनुसार प्रशिक्षण, पर्याप्त पुस्तकालय, प्रयोगशाला, धन उपलब्ध कराने का विशेष ध्यान देकर विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा में सुधार के लिए सुधारों की सिफारिश की। मतलब जो आयोग द्वारा ये कहा जाता है, जितने भी पुस्तक होते हैं, विद्यालय होते हैं, प्रयोगशाला होते हैं, धन के अकॉर्डिंग जितने भी कार्य होते हैं विश्वविद्यालय में, उन सब में सुधार किया जाना चाहिए और सिफारिश इसकी की गई थी। तो ये आप कह सकते हैं इसका क्या पॉइंट था आपका, कि जो आयोग द्वारा सिफारिश है, 7 पॉइंट है। अब देखिए कठोरी आयोग की सिफारिश के परिणाम, की जो परिणाम क्या निकले इसके, जो इनको करने के बाद। कठोरी आयोग के अनुशासन के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली को 10+2+3 के पैटर्न को रेखांकित किया गया। तो उनके जो कह सकते हैं इसको लागू कर दिया गया। कठोरी आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश में से एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। ये विधेयक भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संसद में पारित किया गया। तो ये कह सकते हैं कि जो एक महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी इसको लागू कर दिया गया, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा इसको संसद में लागू किया गया था, पारित किया गया। ठीक है, तो 2 मतलब इसका सफल हो चुका है। यह बताया गया कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में बनाई गई थी, भी कठोरी आयोग की सिफारिश से प्रभावित थी। मतलब कि ये नीति भी इससे ही लागू होती है सेम। कठोरी आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत में शिक्षा क्षेत्र को राष्ट्रीय निकायों, राज्य निकायों और केंद्रीय बोर्ड में विभाजित किया गया। मतलब इनको 3 अलग अलग टाइप में विभाजित कर दिया, राष्ट्रीय, राज्य और केंद्रीय बोर्ड में, इसके सिफारिश के अनुसार, कि मतलब अलग अलग टाइप में इनके काम होंगे इनके शिक्षा का आयोग के द्वारा। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है कठोरी आयोग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुझाव, की इसके जो सुझाव किया था इसके पॉइंट देखिए। सामान्य पाठ्यक्रम के जरिए बाल बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। मतलब कि जो एक सामान्य स्टूडेंट है, सामान्य क्लासेस होती है, उसमें आपको मैथ की क्लासेस प्लस साइंस की क्लासेस दी जानी चाहिए। 10 सामान्य पाठ्यक्रम के अनुशासन बालिकाओं को समान अवसर प्रदान किया जाए। मतलब जो स्कूल में ना सामान्य रूप से सभी बालकों को, बालिकाओं को अवसर दिए जाने चाहिए। 25% माध्यमिक स्कूलों, व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तन कर दिया जाए। मतलब कि 25% चेंजिंग की जाए इन सभी में। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। माध्यमिक स्टर्स पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित दिया जाए। मतलब कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, कक्षाएं होती है, उसमें मातृभाषा बढ़ाया जाए, और इसमें जो माध्यमिक आता है उसमें आप कह सकते हैं स्थानीय भाषाओं के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जानी चाहिए। 1 से 3 वर्ष पूर्ण प्राथमिक शिक्षा दी जाए। 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामकरण दिया जाए। मतलब कि जैसे 1 से 3 साल के बीच में जो आप कह सकते हैं कि जो बच्चों को LKG UKG इस टाइप से दिया जाता है, और 6 वर्ष के बाद ही पहली कक्षा में इनको दिया जाए फर्स्ट ईयर में। ठीक है।
पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूर्ण करने के बाद ही हो, मतलब कि 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही की जाए। विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले में कक्षा 10 के बाद हो। उस शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष स्थानांतरण पाठ्यक्रम को हो और उसके बाद विभिन्न अवधि के पाठ्यक्रम हो। मध्यम विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, उच्च विद्यालय और उच्चतम विद्यालय। शिक्षा की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की। तो ये कुछ पॉइंट है जो कह सकते हैं इनके द्वारा इनके सुझाव है, ये सारे में सिफारिशें की गई कि कैसे-कैसे किस टाइप से होंगे। तो इस इतने ईज़ी-ईज़ी पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप एक बार में ही समझ जाएँगे, ठीक है। अब देखिए आपके पेपर में आएगा कठोरी आयोग के गुण दोष, मतलब कि गुण दोष क्या है, पहले हम इसके जो गुण देखेंगे फिर इसके बाद दोष भी देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा की उत्तम तथा व्यापक योजना। आयोग ने समस्त शिक्षा स्तरों को शिक्षा योजना का अंग मानकर उसे सामाजिक परिवर्तन का प्रभावशाली माध्यम बनाने के संबंध में सुझाव दिए। श्री MP छलांगा ने कहा कि इस आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एक बेजोड़ रिपोर्ट है, मतलब कि जो यहाँ पर बताया गया है आयोग के द्वारा जो शिक्षा के स्तर होते हैं ना, योजनाएं होते हैं, इनको मार के सामाजिक परिवर्तन किया जाना चाहिए, इनके संबंध का सुझाव दिया गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका सम्मानित स्कूलों का सुझाव। क्रांतिकारी आयोग ने पूरे देश में सम्मानित स्कूलों की स्थापना का सुझाव दिया जो समानता तथा समाजवाद के विचार पर आधारित था, कि मतलब कि एक सम्मानीय जो स्कूल होना चाहिए जहाँ पर समानता की बात की जाए, समाजवाद के विचारों पर आधारित होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुझाव शिक्षकों के लिए हितकारी। अध्यापक के वेतन क्रम तथा अन्य सुझावों को देने की सुविधा अध्यापक के लिए हितकारी है। श्री छलगावा के शब्दों में आयोग द्वारा वेतन मांगों के संबंध में की जाने वाली सिफारिश शिक्षा का महाअधिकार पत्र है, मतलब कि जो अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी कुछ कार्य किए जाने चाहिए, उनके पैसे के अकॉर्डिंग, वेतन के अकॉर्डिंग जो भी वो मांग करे उसको पूरा करना चाहिए। भाषा समस्या का उपयुक्त हल, मतलब कि जो आपकी भाषा है उसकी समस्या को हल कैसे किया जाए। त्रिभाषा सूत्र में परिवर्तन करने का सुझाव लेकर आयोग ने भाषा समस्या का उपयुक्त हल करना प्रस्तुत किया, मतलब त्रिभाषा के अकॉर्डिंग आप अलग अलग क्षेत्रों में भाषा को बांट दिया गया था 3 भाषा में, ठीक है। विज्ञान की शिक्षा को महत्व। देश की प्रगति में विज्ञान के महत्व को सुलझाते हुए आयोग ने विज्ञान की शिक्षा के महत्व हेतु उपयोग सुझाव दिए, मतलब कि जो विज्ञान को, साइंस को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाए, ये क्लासेस कराई जाए। जैसे ऊपर आपने मैथ और प्लस साइंस दोनों के बारे में लिखा है या एक ही के बारे में लिखा गया, तो इसी टाइप से जो ऊपर पढ़े ना वही ये पॉइंट टू पॉइंट बना के ये यहाँ पर लिखे हैं। 6 पॉइंट है पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव। रचनात्मक तथा व्यावसायिक आयोग ने प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करके उनकी रचनात्मक रूपरेखा प्रस्तुत की जो अत्यंत अव्यावहारिक थी, मतलब कि जितने भी आपके जो पाठ्यक्रम है जैसे क्लासेस है विश्वविद्यालय उसके अकॉर्डिंग जो भी परिवर्तन किया अच्छे अच्छे परिवर्तन करके जो आपके व्यावहारिक थे, आपके लिए अच्छे थे, ठीक है। माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा का प्रस्ताव, मतलब कि आपको फ्री में माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क मतलब फ्री में शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। आयोग ने सन 1986 तक माध्यम स्तर तक की शिक्षा को निःशुल्क करने का सुझाव दिया जो निश्चित ही प्रशासनिक था, मतलब अच्छा था, एक तरह से आप कह सकते हैं फ्री में शिक्षा दी जाए। अब देखिए कठोरी आयोग के दोष, अब इसके दोष के पॉइंट आप देख लीजिए एक बार। आयोग की अधिकांश सिफारिश से आदर्शवादी और अव्यावहारिक है जिसका कार्यान्वयन संभव नहीं है, मतलब कि ये कहा जा रहा है कुछ सिफारिशें अव्यावहारिक है, मतलब अच्छा नहीं है, आदर्शवादी नहीं है, ठीक है, तो मतलब ये लागू नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है आयोग द्वारा स्त्री शिक्षा से संबंधित सुझाव की विशेष उपयोगित नहीं है, मतलब कि आप कह सकते हैं महिलाओं को अकॉर्डिंग विशेष मतलब अच्छा नहीं है, इतना फायदेमंद नहीं है। आयोग ने बेसिक शिक्षा की पूर्ण रूप से अवहेलना की है, मतलब बेसिक जो आप कह सकते हैं LKG UKG में दी जानी चाहिए तो उसकी अवहेलना की है, उसकी बुराई की है। आयोग में धार्मिक शिक्षा के विषय में कोई संस्कृति ना करके भारतीय धर्म और दर्शन की उपेक्षा की, मतलब कि उन्होंने मैथ और साइंस पे ज़्यादा जोर दिया, संस्कृत शब्द पर नहीं किया है। संस्कृत सब्जेक्ट भी होता है ना, तो इनको ये लग रहा है कि धर्म की अवहेलना की गई है, धर्म दर्शन की, ठीक है। आयोग ने भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि के प्रयोग का सुझाव दिया जबकि रोमन लिपि में उनकी कमियां हैं। रोमन के स्थान पर हमारी देवनागरी लिपि की सिफारिश अधिक उपयुक्त है होती, मतलब वो रोमन की बात की गई है लेकिन ये कह रहे हैं देवनागरी अच्छी होनी चाहिए, तो ये एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। आयोग का प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशक का सुझाव आवश्यक है क्योंकि इस स्तर पर व्यावसायिक निर्देश का प्रश्न ही नहीं उठता, तो ये इनको गलत यहाँ पर बता रहे हैं। आयोग में देश विदेश की शिक्षावादी रखे गए थे, तब इन सुझावों में पंचमेल खिचड़ी होना स्वाभाविक था,
मतलब कि जैसे कह सकते हैं आयोग और विदेश ने मतलब सभी एक साथ आ गए तो पंचमेर खिचड़ी का मतलब हो गया कि लड़ाई झगड़े बातचीत ये होना स्वाभाविक है कि एक दूसरे के विरोध में कार्य। फिर भी ये उच्च शिक्षा से संबंधित थे, इसलिए प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के बारे में उनके विचार में विभिन्नता होना स्वाभाविक था। तो इसी कारण की चेंजिंग आई है व्यवहार में। उपयुक्त दोषों के बावजूद ये विवादित सत्य है कि आयोग ने शिक्षा में सुधार के लिए अच्छी योजना प्रस्तुत की। इसके सुझाव को यदि ईमानदारी से कार्यान्वित किया जाता है तो भारतीय शिक्षा का उत्कर्षण में व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो मतलब इतनी बुराइयों होने के बाद भी ये हम कह सकते हैं कि आयोग ने बहुत ही अच्छे काम किए, जिसके कारण अच्छे से अगर लागू किया जाए तो आगे चल के ईमानदारी से किया जाए तो भारतीय शिक्षा पर बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा। तो गाइस ये क्वेश्चन था जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर था जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसे 1 से 2 बार वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और पूरे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी जो नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिए। जिस भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेज करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। थैंक यू।